मुरली सुनना है या अव्यक्तवाणी? अव्यक्तवाणी सुनना है। चौबीस मार्च 2009 की अव्यक्तवाणी चल रही थी। चौथे पेज के मध्य में स्पोर्ट विंग और धार्मिक विंग से बात चल रही थी। अच्छा, ये विंग वाले झंडे हिलाए रहे हैं। अभी खेल वाले ऐसा कोई खेल निकालो जो खेल खेल में संदेश मिल जाए। जैसे आजकल इंडिया खेल में नंबर 1 ले रहा है ना, ऐसे आध्यात्मिक खेल ऐसा निकालो जैसे समाचार में आया था, अमेरिका में पतंग उड़ाने के बहाने से सर्विस अच्छी हो गई। और अभी भी गवर्नमेंट चाहती है कि इस विधि से लोगों को संदेश मिल जाए। तो ऐसे ही ऐसा कोई खेल तैयार करो जो चारों खेल में संदेश मिल जाए। समझा? ऐसा खेल तैयार करो। आजकल इंडिया में ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत खराब है। रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो एक्सीडेंट से बचे कैसे, करने वाले कैसे बचे, उसके लिए कोई ऐसे तैयार करो जो चलाने वाले सावधान रहें। ऐसी कोई विधि निकालो जो चलाने वाले को सिखाने से, सुनाने से उनका मन शीतल हो जाए, शीतल भी हो जाए और एकाग्र भी हो जाए। इसको थोड़ा विस्तार से चारों ओर सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इसकी आवश्यकता है। और बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे बढ़ने वाले कार्य को, परिवर्तन का प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाओ गवर्नमेंट को। इस कार्य करने से कैसे फर्क हुआ है, क्योंकि आजकल सब प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो चलाने वाले ड्राइवर ऐसा कोई कर्तव्य करके दिखाएं, गवर्नमेंट के आगे एग्जाम्पल बन करके दिखाएं, एग्जाम्पल तैयार करके दिखाएं। सभी का अटेंशन जाएगा। आप कोर्स कराते हो, प्रोग्राम भी करते हो, लेकिन ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ जो एक्सीडेंट करने वाले परिवर्तन हो गए। जैसे शराब पीने वाले, उनको बदल के दिखाते हो।
ऐसे एक्सीडेंट करने वाले परिवर्तन हो करके दिखाए, ऐसा ग्रुप गवर्नमेंट के आगे लाओ। अभी बाप दादा ने देखा गांव वाले जो सब्जियां वगैरह पैदा करते हैं वो बिना खराब चीजें जैसे हानिकारक दवाइयां खाद्य आदि डालने के सिवाय योग बल के द्वारा भी सही सब्जियां तैयार कर सकते हैं और करते हैं, शुरू किया है ना। और गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल में मिसाल दिखाते हैं। बाप दादा ने सुना यहाँ आबू में भी प्रैक्टिस की है, तो ये ऐसा प्रूफ गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है उसमें उनको सहयोग मिले, फायदा मिले। ऐसे हर एक विंग प्रैक्टिकल प्रूफ तैयार करो। सुनते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ वाला जो ग्रुप है वो गवर्नमेंट के आगे लाओ। हर एक वर्ग ने सेवा अच्छी की है, सेवा की वृद्धि हुई है और सब बिजी भी हो गए हैं। लेकिन अभी बाप दादा हर एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में प्रूफ देखना चाहते हैं। एक एक मिनिस्ट्री में कोई न कोई सबूत होना चाहिए। जैसे हार्ट का प्रूफ है, कईयों की हार्ट बिना ऑपरेशन के बिना दवाइयों के ठीक हुई। ऐसे हर एक वर्ग अपना प्रूफ दिखाए। अच्छा, ऐसा खेल तैयार करना। बाप दादा भी ऐसा खेल देखेंगे। तो बाप दादा देखेगा कौन सा वर्ग ऐसा ग्रुप तैयार करके बाप के आगे रिपोर्ट देंगे। हर एक मिनिस्ट्री में होना चाहिए। अगर एक एक मिनिस्ट्री में प्रूफ होगा तो ऑटोमेटिकली ये खबर एक दो में पहुंच सकती है। और गवर्नमेंट के पास हर एक डिपार्टमेंट में सेवा के लिए पैसे भी बहुत हैं, लेकिन वो पैसे प्रैक्टिकल में यूज नहीं होते हैं। वो सहयोग दे सकते हैं, लेकिन उनको प्रूफ चाहिए। जैसे गांव वालों को गवर्नमेंट ने मदद दे करके सैल्वेशन दी है, हर एक वर्ग वाले ऐसे दिखाए। 2-4 गांव तो तैयार किए हैं ना। अच्छा, 24 मार्च 2009 की अगस्तवाणी का 5वां पेज, डबल विदेशी ग्रुप। इसमें यूथ ग्रुप भी है, हाथ उठाओ। डबल विदेशियों ने मधुबन में अपनी और अपने साथियों की उन्नति के प्रोग्राम अच्छे बनाए हैं और रिजल्ट भी बाप दादा ने सुना। तो सभी अच्छा मधुबन के वायुमंडल में रिफ्रेश होके जाते हैं और टीचर्स भी अच्छी प्यार से मेहनत कर रही है। तो डबल विदेशी स्वयं भी लाभ ले रहे हैं और औरों को भी लाभ दिलवाए रहे हैं। ये समाचार बाप दादा ने सुना है और रिजल्ट भी सुनी है। अच्छा है, अभी बाप दादा
डबल विदेशियों द्वारा, चाहे यूथ हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे बच्चे हो, जो भी करते रहते हैं वो सुना। लेकिन अभी विदेशियों द्वारा एक प्रोग्राम ऐसा हो भारत में, जो वीआईपी हर शहर के विशेष विशेष संबंध और संपर्क वाले वीआईपी इंडिया में प्रोग्राम हो वीआईपी का। हर एक देश में कोई न कोई वीआईपी तो होता ही है। तो विशेष जो मुख्य देश हैं उनमें जो भी संपर्क वाले वीआईपी हों, ब्राह्मण नहीं, वीआईपी ब्राह्मणों का तो बनाया है, वो भी अच्छा है। एक तरफ ब्राह्मणों का चले, एक तरफ वीआईपी का चले। जो भी मीडिया में आ रहे हैं कि देश विदेश के संपर्क वाले भी लाभ ले रहे हैं। बाकी तो सेवा अच्छी बढ़ा रहे हैं। हर टर्म में अनेक देशों के ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं। ये भी एक ब्राह्मण परिवार के लिए शोभा है। इससे सिद्ध होता है विश्व की आत्माओं का इंटरेस्ट है। जैसे अभी मिडिल ईस्ट वालों में आवाज अच्छा फैल रहा है, चाहे दूसरे धर्म वाले हैं, लेकिन इंटरेस्ट अच्छा है। ऐसे वीआईपी का भी ग्रुप इकट्ठा लाओ तो बहुत अच्छा हो। इस बच्ची ने पान का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा डॉक्टर निर्मला दीदी को बाबा ने बोला, स्टेज पर बुलाया। बहुत अच्छा है। देश विदेश, इंडिया में भी और विदेश में भी, दोनों तरफ अटेंशन दे, अपनी जिम्मेवारी संभाली। इसलिए बाप दादा को विदेश के ब्राह्मणों के ऊपर नाज है। विदेश और देश दोनों की जिम्मेवारी संभाली। बाप दादा खुश है। अच्छा, अभी विदेश वाले हर एक देश में एक ही समय पर एक टॉपिक सारे विदेश के मुख्य शहरों में फैल जाए कि ब्रह्मा कुमारियों का प्रोग्राम हर देश में एक ही समय पर हो रहा है। ये भी आपस में मिलकर के प्रोग्राम बनाना, देश में भी बनाना तो विदेश में भी बनाना। ये पसंद है ना? अच्छा, विदेश वाले बाप दादा को एक बात में बहुत अच्छे लगते हैं। वो कौन सी बात है? मेजॉरिटी में मिक्स तो होते ही हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपने दिल में कोई भी बात अगर नियम के विरुद्ध होती है तो स्पष्ट बोलने में हिचकिचाते नहीं है, कह देते हैं। ज्यादा टाइम दिल में नहीं रखते हैं, दिल से बात निकल ही जाती है। इसलिए जो भी बात है वो बात दिल में नहीं रखना। कोई भी कमजोरी को अगर ज्यादा समय दिल में रखते हैं तो फिर उस कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं और नेचर बन जाती है। इसलिए ये संस्कार अच्छा है। कौन सा? दिल की बात साफ साफ बाहर बता देना। जो भी कमजोरी आवे वो जल्दी सुना करके परिवर्तन कर दो। और ऐसा करने में कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे हैं,
जो अपना स्पष्ट हाल सुनाई देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मिक्स तो होता ही है, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे हैं। बाकी उन्नति तो हो रही है और उन्नति होती रहेगी। बाप दादा खुश है। किससे है? डबल विदेशियों से, और खासकर यूथ ग्रुप से, अभी दादियों से। अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलता रहेगा। आपस में मिलते रहो और एक दो के संस्कार को जान करके उन संस्कारों से मदद ले आगे उड़ते रहो, क्योंकि हर एक में अपनी अपनी विशेषता है। उन विशेषताओं के काम लेते रहो। ऐसा कोई भी नहीं है निमित्त बने हुए जिनमें कोई विशेषता न हो, लेकिन उसकी विशेषता अनुसार उसे एक दो को सहयोग दे, आगे स्वयं भी बढ़ते चलो और संगठन को भी आगे बढ़ाते चलो। ये ठीक है ना? अच्छा है। हर एक की विशेषता को तो जानते हो और हर एक को अपनी अपनी विशेषता को सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, लेकिन उसकी विशेषता को आगे रख करके उस विशेषता से काम लेते रहो। बाकी तो चलना ही है। सफलता तो सदा के लिए बनी हुई है और हर एक का अपना अपना पार्ट भी नुदा हुआ है और सफलता भी है ही। आप निमित्त बने, अभी ये इतने सब हैं, एक एक को सफलता का वरदान मिला हुआ है। अपनी विशेषता को संगठित रूप में कार्य में लगाओ। सफलता में एक दो को सहयोग देकर के वायुमंडल में सफलता फैलाओ। अच्छा है। बाप दादा खुश है, खुश तो है, लेकिन अभी संगठन को पक्का करो। आप लोग तो ठीक हैं, लेकिन संगठन को और थोड़ा मजबूत करो। और संगठन को मजबूत करने के लिए कोई प्लान बनाओ। अभी टाइम निकालो, ये जरूरी है। किस बात के लिए? संगठन को मजबूत बनाने के लिए। जैसे सभी को रिफ्रेश करना जरूरी है, तो ये संगठन भी जरूरी है। वो तारीख ऐसी मुकर्रर करो जो सभी निमित्त जाने और जाने आने वालों को उस डेट का पता हो, और कोई भी उस दिन में प्रोग्राम और नहीं बनावे। चलो मास में 2 बार करो, लक्ष्य रखेंगे ना। चाहे बहनें आपस में करो, चाहे बड़ी मीटिंग करो, लेकिन फिक्स करो और प्रोग्राम ही इसी विधि से बनाओ। सुनाया कि अपना अपना प्रोग्राम बनाए देते हैं आने जाने का, तो फिर वह बात मिस हो जाती है। तो आने जाने का प्रोग्राम भी उसी विधि से बनाओ।
फिर सब ठीक हो जाएगा। 24 मार्च 2009 की अव्यक्तवाणी का 6वां पेज। तीनों बड़े भाइयों थे। कौन से हैं तीनों बड़े भाई? ब्रह्मा बाबा तो बेसिक में बोलते हैं, और बेसिक में जो भी बातें बोली हुई है मुरली में हो, अव्यक्तवाणी में हो, वो एडवांस में बीएड में भी लागू हो जाती। तो बड़े भाई तीन कौन हैं जिनकी तरफ वहाँ उस सभा में ब्रह्मा बाबा ने इशारा दिया? निर्वेद भाई, ब्रजमोहन भाई, ब्रजमोहन भाई, निर्वेद, रमेश भाई और निर्वेद भाई, और निर्वेद भाई। आप लोग जो निमित्त हो, चाहे भाई चाहे बहनें, जो भी निमित्त हैं, परिवार निर्विघ्न रहे उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी टाइम देते हो, खास परिवार की उन्नति के लिए, और यज्ञ की कारोबार आगे बढ़ती जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना है। कोई भी सर्कमस्टांसेस सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी होगा। अच्छा है, लेकिन बड़ी दिल रखो, आता जाएगा, सोचेंगे ना ये करूं, नहीं करूं, नहीं करूं या करूं, इसमें टाइम मत गवाओ। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभावना का एक संकल्प रखो कि होना तो है ही, तो हो सकता है। ये वरदान है। कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी हो, सिर्फ फायदा नहीं, कायदा भी, दिल बड़ी हो, दिल बड़ी रख करके फिर फायदा। सभी का एक ही संकल्प हो और होना तो है ही, क्यों क्या नहीं हो, होना ही है। तो इस विधि से साफ सहज हो जाएगा। बस 10 मिनट आप सब निमित्त बनी हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न, परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है। तो सहज हो जाएगा। अभी समय है तो सहज हो सकता है। दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम का समाचार आशा बहन बाप दादा को सुनाई रही है। बड़े ग्राउंड में बड़ा प्रोग्राम 28-29 को हुआ था। हिम्मत अच्छी रखी है,
उस हिम्मत को देख, बाप दादा खुश है। प्रोग्राम के टाइम हर एक दिल्ली वाला ऐसे समझे हमको मन का सहयोग देना है और वाइब्रेशन फैलाने हैं। चाहे सेंटर पर रहे, लेकिन समझे हम सेवा पर है। वो घंटे अपने को कहाँ भी हो, लेकिन समझे हमारी सेवा है, तो अच्छा हो जाएगा। कोई ने कहा, सब कह रहे हैं आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हाँ, आप सभी कृपा दृष्टि रखो। गायत्री बहन से आपको बाप दादा और सभी का याद प्यार पहुंचता रहा। इसका दिल तो यहाँ था और शरीर वहां था। कोई ने कहा जर्मनी में रिट्रीट का स्थान बनाना है। अच्छा है, दिखाओ किसी को, बन जाए तो अच्छा है। आने वाले मेहमानों से, आप मेहमान हैं या महान बन गए हो? मेहमान तो नहीं समझते हो ना, महान बनने वाले हैं। और महान बनना ही है। यहाँ आना, संबंध में आना और आगे बढ़ते ही जाएंगे। आशीर्वाद तो है ही। देखो, आप यहाँ तक पहुंच गए हो, तो आपको यहाँ तक किसने भेजा? ड्रामा ने आपको यहाँ तक पहुंचाया। अभी यहाँ का देखा तो दिल में क्या उठता है? हमें भी सेवा करनी है। आप भी सारे परिवार के साथी हो ना, कि साक्षी हो? साक्षी नहीं, साथी हो। तो साथी क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। तो सभी कौन हो? सहयोगी हो, स्नेही हो और लकी हो। बाप दादा को भी आप सभी को देख करके खुशी होती है। क्या खुशी होती है? कि बिछड़े हुए बच्चे मिल गए। अभी भूलना नहीं, अपना घर है ना। आपको महसूस हुआ कि अपने घर में आए हैं, तो अपना घर कभी भूलता है क्या? तो भूलेंगे नहीं, आते रहेंगे। जो मिला है वो बांटने के बिना रह नहीं सकते। ठीक है ना? ये सेवा करते रहना। अच्छा, जो ऐसे ऐसे हैं, अपने ही शहर में ऐसा ग्रुप तैयार कर सकते हैं, और होना तो है ही, सिर्फ निमित्त बन जाना। सभी एक दो से लकी हो यहाँ आना, अर्थात आशीर्वाद मिलना। जो भी सेवा कर सकते हैं वो करते चलो। बीच बीच में सेवा करते रहते हो, ये भी अच्छा है। आके सभी को संदेश पहुंच जाएगा। और संदेश पहुंचाने के लिए निमित्त कोई तो बनेगा ना। बहुत अच्छा किया जो आ गए।
मिडिल ईस्ट के भाई बहनों से। कोई ने कहा अरबिक भाषा में ये कोर्स कराती है। बहुत अच्छी बात है। बाप दादा की दिल की दुआएं मिलती रहती हैं और इसने भी अच्छा सर्विस का सबूत दिया है। जो विशेषता है उस विशेषता को कार्य में लगाया और आगे भी लगाती रहो। ये वरदान है। ऐसी ऐसी आत्माएं तैयार हो जाएं तो आवाज फैलता जाएगा। बहुत अच्छा है। छोटे बच्चे से ये भी देखो याद करता है, बाप को याद करता है, ये साथी है, अच्छा है। बाप का संदेश देने की योग्य आत्मा हो, बहुत कुछ कर सकती हो और भी ज्यादा कर सकती हो। तो देखो ये साथी बहुत अच्छा है। ऐसे ही एक दो को साथ देते चलो। ओम शांति। अपनी भाषा में ही बोलो। बाबा आत्मा जो जो बीमारी है, जो बाप को याद करने से बीमारी जितनी भी बड़ी बीमारी हो वो बीमारी का हिसाब किताब पूछता है। जैसे दवाई होती है, दवाई जितनी प्योर होगी, मिक्स नहीं होगा, असली जड़ी बूटी होगी तो फायदा करेगी या नुकसान करेगी? फायदा करेगी। ऐसे याद है, याद मिक्स भी होती है और याद अव्यभिचारी भी होती है। तो कौन सी याद फायदा करेगी? निरोगी बनाएगी। अव्यभिचारी याद होगी तो निरोगी बनाएगी। दवाई भी रेगुलर लेते हैं तो असर करती है, कभी ली कभी छोड़ दी तो असर नहीं करती है। ऐसे ही ये याद की यात्रा भी निरंतर होनी चाहिए। अंतर नहीं पड़ना चाहिए। निरंतर याद तब होगी जब सहज याद हो जाए। और बिंदु को याद करना सहज है या वो निराकार ज्योति बिंदु पहचान में आ जाए कि किस तन में कार्य कर रहा है, तो उसे याद करना सहज है। साकार में निराकार को याद करना सहज है। तो निरंतर याद तब होगी जब पूरी और पक्की पहचान होगी। शरीर निरोगी बनेगा। और दवाइयां, ये तो हम 63 जन्म लेते रहे। दवाइयों की संख्या बढ़ती गई। दवाई देने वाले वैद्य, हकीम और डॉक्टरों की संख्या बढ़ती गई। हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती गई और बीमारियां भी बढ़ती गई। लेकिन ये दवाई ऐसी है
प्रैक्टिस करते करते जब हम अव्यभिचारी निरंतर याद की स्टेज में पहुंचेंगे, हमारी याद निरंतर और सहज हो जाएगी, तो शरीर की बीमारियां भी खलास होने लगेगी। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अभ्यास चाहिए। 63 जन्म अभ्यास रहा है देह को याद करने का, और अभी एक जन्म में अभ्यास करना है देह को भूलने का और आत्म की स्थिति में रहने का। तो निरंतर याद तब होगी जब बाप की पहचान होगी, बाप से क्या प्राप्ति होती है इस बात की गहराई की जानकारी होगी, तो प्यार जागृत होगा। रावण से तो प्यार जागृत नहीं होता किसी का। रावण को कोई याद नहीं करता है। बच्चा माँ को याद करता है, देखो बच्चे को माँ से प्राप्ति होती है, जिससे प्राप्ति होती है, जिससे सुख मिलता है, वो याद आता है। लेकिन उस सुख देने वाले की पहचान होनी चाहिए। जितना जितना निश्चयात्मक बुद्धि से पक्की पहचान होगी, उतना उतना पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा और 5 तत्वों की दुनिया से लगाव टूटता जाएगा। पांच तत्व और 5 तत्वों से बनी हुई ये दुनिया, 5 तत्वों के बने हुए ये शरीर और शरीर के संबंध, ये सब विनाशी है। हमारी आत्मा और आत्मा का बाप अविनाशी है। वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, और 5 तत्वों की दुनिया नकारात्मक है, नेगेटिव है, धनात्मक नहीं है। शक्ति बढ़ेगी नहीं। दुनिया की स्मृति रहने से शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, घटती जा रही है। और जितना जितना दुनिया से, दुनिया के 5 तत्वों से, दुनिया के संबंधों से, संपर्कों से बुद्धि को डिटैच करते जाएंगे, उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी। ये एक टॉनिक है। जैसे बीमार आदमी टॉनिक लेता है दवाई के साथ साथ, तो जल्दी ताकत आ जाती है, क्योर हो जाता है, बीमारी से लड़ाई लड़ने की ताकत आ जाती है, प्रतिरोधनी शक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे ही इस दुनिया से वैराग आना माने आत्मा की ताकत बढ़ना। दो चीजें मुख्य हैं पुरुषार्थी जीवन में, एक याद का पुरुषार्थ और दूसरा इस दुनिया से वैराग। दुनिया से राग पैदा न हो, दुनिया से वैराग और आत्मा परमात्मा से राग, प्यार, तो कल्याण ही कल्याण है। और
बाबा साकार में निराकार को याद करते हैं और आत्मिक स्थिति में बैठते हैं। बहुत कोशिश किया, प्रैक्टिस किया, लेकिन बिंद नहीं आता है। बिंदु नहीं आता है? नहीं आता। आसमान में स्टार आता है? उसको भी चेक किए। आसमान में इन आँखों से स्टार को देखते हैं ना? देखते हैं। तो जो आसमान में स्टार देखते हैं वो स्टार याद कर सकते हैं कि नहीं? याद करते हैं। आसमान में तो याद स्टार को याद करते हैं। अब ये भी ज्ञान मिला है कि वो स्टार तो नकली है। क्या? वो जड़ सितारे हैं और हमारी आत्मा तो चैतन्य सितारा है। चैतन्य इसलिए है कि जब तक ये चैतन्य सितारा इस शरीर में है तब तक इन आँखों में से रोशनी दिखाई पड़ रही है। वो सितारा निकल जाता है तो आंखें बटन हो जाती है, रोशनी खत्म हो जाती है। तो ये बात बार बार स्मृति में धारण करनी है। इन आँखों में कौन सी चमक है? ये आँखों में जो चमक आ रही है वो किसकी चमक है? आत्मा की चमक है। और आत्मा जो चमक है वो किसकी चमक है? कोई कोई के चेहरे में आंखें इतनी तेजवान होती हैं तो उन आंखों से आंख मिलाने की कोई की हिम्मत भी न पड़े, इतनी पावरफुल रोशनी होती है। तो क्या साबित होता है कि आत्मा ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल है। और कोई की आंखों की ज्योति बिल्कुल उंधियानी हुई होती है। तो बार बार ये बात धारण करनी पड़े, याद करनी पड़े। इन आंखों में आत्मा की ज्योति है। ये बल्ब जो दो आंखों के जल रहे हैं, बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तभी तो रोशनी देता है। बिना स्विच किए ऑन किए रोशनी देगा? हाँ, बैटरी से कनेक्शन है, स्विच ऑन किया, बैटरी से कनेक्शन हुआ और बल्ब जलने लग पड़ता है। तो ये भी हमको स्विच ऑन करना पड़े। स्टार को याद करने की प्रैक्टिस करनी पड़े। है तो ड्रामा प्लान अनुसार। जो जब ज्ञान में आते हैं और ज्ञान में आने के साथ ही बुद्धि में पकड़ बैठ जाती है कि हम स्टार आत्मा है और प्रैक्टिस करने लग पड़ते हैं, तो उनका फाउंडेशन पक्का हो जाता है। जिस मकान का फाउंडेशन पक्का हो उसके ऊपर कितनी भी मंजिलें चढ़ाते रहो वो मजबूत बना रहेगा। ये खास बात है। चाहे बेसिक ज्ञान में आए चाहे एडवांस ज्ञान में आए, उस समय हमने फाउंडेशन को कितना पक्का किया, इस बात पर सारा मदार आ जाता है। अमृत बेले बैठते हैं, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं याद में, और माया ऐसी आ जाती है कि आंख बंद हो जाता है, स्वप्न भी आ जाते हैं साथ में। माया को भी 63 जन्म किसने आवाहन किया? शिव बाबा ने आवाहन किया क्या है? हमने आवाहन किया माया का, कोई न कोई रूपों में आवाहन किया। पुरुष चोला था तो स्त्री के रूप में आवाहन किया, जब स्त्री चोला था तो पुरुष रूप में आवाहन किया। अच्छा, स्त्री पुरुष दोनों के रूप में आवाहन नहीं किया तो कोई पदार्थों के रूप में आवाहन किया। तो जहाँ जहाँ जिस रूप में आवाहन किया वो रिहर्सल हो रही है, अभी रील घूम रही है। वो बातें बार बार हिसाब लेने के लिए हमारी बुद्धि में आ जाती हैं सामने।
रील में घूमती है। तो हमें करना क्या है? अब इतना ही तो करना है, वो आता है और हम उसे भगाते हैं। बाबा की याद में बैठ जाते। हाँ, ये कोई हमारे लिए बात थोड़े, ये सभी के लिए ये बात है। जब 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो हमारी स्मृति ठहर जाएगी, नहीं तो तब तक हिसाब किताब लेने के लिए आते ही रहेंगे और हम भगाते ही रहेंगे। अगर नहीं भगाते, अच्छा आओ, जब भागना होगा तब भाग जाएगा, फिर तो पकड़ के ही बैठ जाएगा। तो भगाते हैं, बाबा की याद करने लगते हैं। हिम्मत बच्चे, मदद बाप। हम जितना माया को भगाने की कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, बाबा हमको मदद देता है। बाबा सूर्यवंशी भूलता को माला आगे चंद्रवंशी का माला अलग अलग उन्हें जाता है कि एक ही जगह में? जब सूर्यवंशियों के संस्कार चंद्रवंशियों से मिलकर एक हो जाते हैं तो एक संस्कार वाला युगल मन का हो जाता है, विष्णु बन जाता है। विष्णु को एक कहें या दो कहें? है एक ही है। जो बात नारायण बोलेगा वही बात लक्ष्मी बोलेगी, जो संकल्प नारायण को आएगा वही संकल्प लक्ष्मी को भी आएगा। हर बात में समानता, असमानता की बात ही नहीं। आज कलयुग के अंत में क्या होता है? पत्नी एक बात कहती है और पति दूसरी बात कहता है, दोनों के विचार अलग अलग हो जाते हैं, टकराव होता रहता है। सतयुग में किसी प्रकार का कोई टकराव होगा ही नहीं। तो बाबा कलयुग का अंत कब होगा? आप जब कर दे तभी होगी। कलयुग माने कल है युग, खत्म। कल है माने लड़ाई झगड़े का युग। अच्छा, लड़ाई झगड़ा न करे, लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। संकल्प में भी लड़ाई ना आने पाए, बाचा में एक शब्द भी लड़ाई का ना आवे। कोई भल कितनी लड़ाई लड़ता रहे, गाली देता रहे, ग्लानि करता रहे, लेकिन हमारे अंदर लड़ाई का वाइब्रेशन ना आए तो कलयुग खत्म। बाबा अभी समझ में आया कि जो विषय की भाषाएं जब देने के लिए बाप को याद करेंगे तो ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विषय की भाषा लेने के लिए बाबा को याद करेंगे याद, तो ज्ञान को इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, याद करते करते याद जब निश्चयात्मक बुद्धि पर पहुंच जाती है, पक्का निश्चय हो जाता है, तो फिर ज्ञान की दरकार है। ज्ञान किसके लिए है? ज्ञान है ही बाप की पहचान और बाप की रचना की पहचान। बाप आकर के क्या बनाते हैं, क्या रचते हैं? नई दुनिया की रचना करते हैं। उस नई दुनिया की क्या विशेषता है, वो बात बुद्धि में पक्की बैठनी चाहिए। जो विशेषता इस दुनिया में नहीं है, वो विश्वास नहीं पक्का होता है कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है। वो है भगवान की रचना। मनुष्यों को नर कहा जाता है। नर की रचना नरक बनाती है,
और भगवान की रचना स्वर्ग बनाती है। बाबा छोटा वाला लड़का हमें आने नहीं देता है, बार बार हमको डिस्टर्ब करता है, तो क्या करें हम ना आए। कितने साल का है? वो तो 35-37 साल का हूँ। तो छोटा ही है। छोटा तो है, बड़ा है, बीवी बच्चे वाले हैं। आपकी जिम्मेवारी जब तक नाबालिग था तब तक आपकी जिम्मेवारी थी, है? जिम्मेदारी हमारी कोई नहीं है। अब आपकी जिम्मेवारी खत्म। आप उसके बंधन में तब तक हैं जब तक मेरा मेरा कर रहे हैं। अच्छा है बाबा, इनको आने नहीं देता। लाड़ प्यार ज्यादा दिया होगा इसलिए अपनी उसको विश्वास नहीं आता है। हाँ, अपनी हुम्मत रखता है। बस। हाँ? वैसे भी माँ की जो लागत होती है छोटे बच्चे में ज्यादा होती है। नहीं, लाड प्यार की बात नहीं है, उसके आश्रित है। हिम्मत कैसे पड़ती है? बचपन से ज्यादा लाड़ प्यार मिला है तभी तो हिम्मत पड़ रही है। उनको विश्वास नहीं पड़ रहा है, उनको विश्वास नहीं पड़ रहा है कि भगवान आया हुआ है। विश्वास दुनिया को पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा है। दुनिया को नहीं पड़ रहा है तो दुनिया हमको रोक पाएगी? लेकिन दुनिया से हमारा लगाव नहीं है, और लड़के से हमारा लगाव है, तो रोक रहा है। कितना लगाव नहीं है बाबा। नहीं है तो फिर आप रुकेंगे भी नहीं। अभी तो बाबा ने बोला हिम्मत बच्चे मत है, यहाँ तक होता है भागने की कोशिश करते हैं जरूर, तो ऐसे ही है। नाराज भी हो जाते हैं अपने मन में, लेकिन ये है कि कोई कुछ कहते नहीं है। जैसे कोई पेड़ को पकड़ ले और कहे ये पेड़ हमको नहीं छोड़ता, ये पेड़ हमको नहीं छोड़ता। पेड़ को पकड़े टाइम आगे है 10 मिनट। टाइम हो गया। नेपाल 15 मिनट आगे चल रहा है। अरे हाँ, ये तो नेपाल हो गया। चलो।